नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। केजी स्पिरिटस एलएलपी से निकल रही दुर्गंध से ग्रामीण हो रहे बीमार, बच्चों में उल्टी की शिकायत। धनबाद गोविंदपुर प्रखंड के परासी पंचायत स्थित केजी स्पिरिट्स एलएलपी केमिकल प्लांट बुधवार की शाम एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया, जब प्लांट के किसी केमिकल से हो रही दुर्गंध के कारण आसपास के ग्रामीण बीमार पड़ने लगे एवं बच्चे लगातार उल्टियां करने लगे। दुर्गंध इतनी ज्यादा थी कि आसपास के 5 से 6 गांवों के लोग त्राहिमाम कर उठे। उनको सांस लेने तक में समस्या होने लगी। जब ग्रामीणों को पता चला कि यह जानलेवा दुर्गंध केजी स्पिरिट्स एलएलपी केमिकल प्लांट से आ रही है, तब उनके गुस्से का पारा चढ़ गया एवं उन्होंने केजी स्पिरिट्स एलएलपी केमिकल प्लांट के गेट पर जाकर हंगामा कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए और केजी स्पिरिट्स एलएलपी केमिकल प्लांट को बंद करने की मांग करने लगे। सूचना मिलने पर गोविंदपुर पुलिस ने मौके पर पहुंची एवं कार्यवाही करने का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत करवाया, लेकिन ग्रामीण वहां से हटने को कतई तैयार नहीं थे। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण रात के लगभग 12 बजे तक कंपनी के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन करते रहे। ग्रामीणों से जब इस विषय में बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब से यह कंपनी इस क्षेत्र में आई है तब से यहां का हवा एवं पानी प्रदूषित हो गया है। अभी लगभग 1 महीना पहले कंपनी के द्वारा गंदा केमिकल वेस्ट पास के ही एक तालाब में छोड़ दिया गया था, जिससे तालाब की सारी मछलियां मर गई थी एवं पानी पूर्ण रूप से गंदा हो गया था। तब कंपनी के द्वारा कुछ लोगों को साथ लेकर मुआवजे का खेल खेला गया और बात आई गई हो, किंतु इस बार बात हमारे बच्चों पर आ गई है। इसीलिए हम उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कंपनी को खुले हुए सिर्फ 2 महीने के आसपास हो रहे हैं। इसी अवधि में इस कंपनी ने हम ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। इस बार चाहे जो भी हो जाए इस कंपनी को बंद करवा कर रहेंगे। वहीं जब कंपनी के जीएम राकेश कुमार से जब इस विषय पर बात करने के लिए मीडिया ने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि यह हमारे प्लांट की दुर्गंध नहीं है तथा फोन काट दिया। जब दोबारा संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। क्षेत्र पंचायत में इथेनॉल का ये प्लांट खुला है। ग्रामीण जैसे यहाँ का जो गांव है 5,000 से 10,000 की आबादी है अगल बगल 1 किलोमीटर का रेडियस में, और इसके बावजूद भी प्रशासन मान लीजिए जो विभाग है इसको एनओसी दिया है। कल रात को इसका किसी कारण से जो एक बदबू आया, बदबू के कारण से हम लोग को 5,000 का आबादी घर से निकल के बाहर आना पड़ा रात को, आधी रात को, क्योंकि हम लोग रह नहीं पा रहे थे, हम लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। हम लोग का घर में इतनी मोटी मोटी परत का काला वो जो उसका राख है वो जाके बैठ जा रहा, हम लोग को जीना दुश्वार हो गया। हम लोग का स्कूल जो छोटा छोटा बच्चा लोग पढ़ता है उसका खाना में उसका एक जब खाना खा रहा है तब उसमें डस्ट गिर जा रहा है। ऐसे में हम लोग को ये फैक्ट्री एकदम जानलेवा हो गया, जिसका 10,000 12,000 का आबादी के बीच में ये फैक्ट्री बैठा हुआ है। और हम लोग यही मांग करेंगे कि ये फैक्ट्री जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। ये घनी आबादी का बीच में बैठ गया है। ये इससे हम लोग को एकदम गांव का कल का ये जो घटना हुआ था, ग्रामीण काफी बच्चे हमारे पास कुछ वीडियो भी मिले हैं आप ही के गांव वासियों से ही कि बच्चे उल्टी कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी 1-2 घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें कि मछलियां मर गई थी, और भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो ये सारा जो है इस विषय में अभी तक आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, इसी बारे में थोड़ा बताइए। ये आज जो जन आक्रोश है उसी के लिए जन आक्रोश है। ये फैक्ट्री बैठा, हम लोग नहीं जानते इसके लिए इतना क्षति होगा, और ये क्षति एक बार किया, फिर हम लोग एक बार बैठे थे बड़ा बाबू के सामने कि जनता का क्षति नहीं होगा, अगर जनता का क्षति होगा तो प्लान नहीं चलेगा। वह आश्वासन हम लोग बड़ा बाबू के साथ सब बैठ करके हम लोग वादा किया था। उसके बाद फिर कल ऐसे ही खतरनाक गंध मेरे गांव में गया, हम भी गांव में नहीं थे, एक चोले वो गंध गांव में घुसा और बहुत ही बच्चों का दिक्कत भी परेशानी हुआ। फिर हम लोग सभी गांव वाला जुटे, हम भी आए कि इस तरह का गंध, इस तरह का प्रदूषण फैलाएगा तो फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। सही बात है, सीधी बात है।
इसलिए जन आक्रोश भी लेंगे, हम लोग अल्टीमेट देंगे। इस तरह का ये काम करेगा, इस तरह का पब्लिक का क्षति करेगा तो फैक्ट्री हम लोग आंदोलन पहले हम लोग उसको कागज देंगे, अगर नहीं मानेगा फैक्ट्री बंद करेंगे। सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कल से लेकर अभी तक क्या कंपनी प्रबंधन के साथ या कंपनी के जीएम के साथ या मैनेजमेंट के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह की कोई वार्ता हुई है या आप लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं? फिलहाल अभी हम लोग से बात नहीं हुआ है, लेकिन कल बड़ा बाबू आए थे, वो बोले थे हम पूरा विभाग को टीम के लाएंगे और आप लोग से बीच में बैठ के बात करेंगे। वो आज ही डेट था, किसी कारणवश आज विभाग के पदाधिकारी नहीं आए हैं। वो कल सुन रहे हैं कि कल टाइम दिया, सुन रहे हैं हमको पता नहीं, लेकिन सुन रहे हैं कल टाइम दिया है, तो कल उन लोग से हम लोग बैठेंगे और जो नुकसान है उसका हम लोग बात रखेंगे। पब्लिक का क्षति होगा, फैक्ट्री नहीं चलेगा, सीधी बात। देखिए, ये जो पॉल्यूशन के मामले में इसका जो शिकार होता है, आसपास खाली 5 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरे जिला में इसका प्रभाव पड़ता है। खास करके 5 किलोमीटर के अवधि में पानी का लेयर बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि इसका पानी जो है सो करीब करीब 2000-3000 फीट बोरिंग करके लेता है। इसीलिए कुआं का पानी सूखता है, आपको चापाकल का पानी सूख जाता है, तालाब का पानी सूख जाता है। दूसरा है पानी दूषित हो जाता है, आपका चापाकल का पानी जो में निकलेगा वो प्रदूषित पानी निकलेगा। जंगल में पेड़ मरने लगेंगे, कोई फसल का उत्पादन नहीं होगा, मछली तो मर ही रही है। और तालाब के सामने तालाब है, सामने वन है और इसके बावजूद सामने कब्रिस्तान है। इसके एक तरफ कब्रिस्तान, इसका दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान है, इसका पूर्व दिशा में तालाब है और इसका पश्चिम दिशा में आपको जंगल है और एकदम सटा हुआ घनी आबादी के बीच में हमारे प्रदूषण विभाग कैसे इसको एनओसी दे दिया। अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे इसमें दोषी कौन है। मैं कहूंगा इसमें अगर कोई दोषी है हम ले लीजिए। सर, आखिर यहाँ ग्रामीणों के द्वारा कल रात से ही देखा जा रहा है कि ग्रामीणों में आक्रोश है, आखिर मामला क्या है वो संक्षिप्त में बताएं। देखिए, जन आक्रोश होना एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि कल का जो स्थिति था, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर गांव में भ्रमण करते तो आपको पता चलता है छोटे छोटे बच्चे हैं और बिल्कुल भी अगर देखा जाए तो गरीबी रेखा के नीचे उन लोग बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे वॉमिटिंग कर रहे हैं। और देखिए, प्लांट का मात्र चला हुआ 1 महीना हुआ है, इस 1 महीना के अंतराल में अगर छोटे छोटे बच्चे वॉमिटिंग कर रहे हैं और साफ और स्पष्ट मालूम है कहीं पर भी अगर बायोकेमिकल प्लांट बैठता है तो आने वाले दिन में उसका पहला जो बीमारी का जो लक्षण होता है वो आपका स्किन कैंसर होता है, दूसरा आपका लंग्स की बीमारी से प्रभावित होंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे गांव के लोग जो सब लोग बीपीएल के नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी के नीचे हैं, अगर गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी। तो इसलिए हम लोगों ने पूरा ग्रामीणों ने एक ही चीज को ठाना है कि इस प्लान में कोई भी हम लोग वार्ता नहीं करेंगे। कल हमारा एसडीओ महोदय से बात हुआ था, एसएसपी साहब से बात हुआ था, आपका डीएसपी साहब से बात हुआ था, बड़ा बाबू से बात हुआ था, आपका सीओ साहब से बात हुआ था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि समय दिया है और समय देने के बावजूद भी कोई भी सरकारी पदाधिकारी नहीं आया है। तो साफ और स्पष्ट ये झलकता है कि पदाधिकारी का साठगांठ। और एक चीज जान लीजिए, मैंने स्पष्ट और साफ कहता हूं कि आज का जो लड़ाई है, अगर वो धनबल की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग जनबल की लड़ाई लड़ेंगे। पूरा जनता ने एक ही चीज को ठाना है कि किसी भी हाल में ये केजी स्पीड प्लांट को चलने नहीं देंगे, क्योंकि आने वाला दिन में भले ही थोड़ा सा लोभ और प्रलोभन दे करके कुछ लोग वहां पर 2, 4, 5, 10, 20 हजार रुपया का भले रोजगार दे देंगे, लेकिन मुझे आप और स्पष्ट कर दीजिए कि अगर किसी बच्चे को अगर गंभीर बीमारी से अगर उसको जकड़ लिया जाता है तो क्या 10, 20, 50 हजार में उसका जीवन को बचाया जा सकता है। इसीलिए संविधान भी पहला अधिकार देता है, पहला आपका स्वास्थ्य का ख्याल, तब जाकर के रोजगार का ख्याल होना चाहिए। इसीलिए सर्वप्रथम सरकार को इसको संज्ञान में लेकर के हम माननीय हेमंत सोरेन जी से कहेंगे कि इस प्लान को संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि ये घनी आबादी क्षेत्र है और जो जहां पर भी ऐसा बड़ा प्लांट बैठता है उसका जो रेडियस होना चाहिए 5 से 7 किलोमीटर का रेडियस में कोई भी गांव नहीं होना चाहिए, ताकि गांव के लोग प्रभावित ना हो। इसीलिए हम झारखंड के सीएम माननीय हेमंत सोरेन जी से कहेंगे, हम यहाँ पे माधवी मिश्रा जी से कहेंगे जो हमारे डीसी महोदय है, उनसे कहेंगे इस प्लान को संज्ञान में लेते हुए जनहित पर कार्य करे, इस प्लान को किसी भी हाल में यहाँ से बंद करें। अगर सरकार, अगर शासन और प्रशासन हम लोग को अगर साथ नहीं देती है तो हमें बाधित ना किया जाए कि कानून को अपने हाथ में भी लेने का। सर, आपने जैसा कि बताया कि यहाँ के गाँव भी प्रभावित हो रहे हैं और इससे दूषित भी हो रहे हैं, तो सर इससे पहले भी हुआ था, तो इसकी लिखित शिकायत कहीं दी गई थी? बिल्कुल, हम लोग लिखित शिकायत दिया है। आप यहाँ पता कीजिए, मनान भाई को भी एक चीज देखे होंगे कि उन्होंने उसके ऊपर केस भी किया हुआ है, लेकिन आप एक चीज बताइए ना कि लिखित देने पर आज तक झारखंड में धरातल पर कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है। आज हम लोग इस चीज को बहुत गंध आ रहा है, बहुत स्मेल आ रहा है, बच्चे वोमिटिंग कर रहे हैं, बहुत हम लोग काफ़ी परेशान हैं, इसलिए वो लोग आए हुए हैं। उसी यही बात को सुनकर हम लोग भी आए हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी तो हमें जस्ट आए हैं, ग्रामीण लोग का बात सुने हैं, आगे जो होता है
तो ग्रामीण का कहना है कि बच्चा लोग सब उल्टी कर रहा है, ठीक है। हाँ एकदम सही। पहली बात। सेकंड सेकंड बात जो है, जो उन लोग का तालाब के ऊपर में जो गंदगी जमा हुआ है उसमें इसका आश्वासन शांति बनाए रखने का आश्वासन दिए हैं। आगे अपना सीनियर अफसर से हम बात करेंगे, आगे जो विधि सम्मत काम होगा कार्रवाई किया जाएगा। ये धरना नहीं है, ये लोगों का जन आक्रोश धरना है, चूंकि जन आक्रोश सभा है और यहाँ पे बहुत दिन पहले से ही ये आंदोलन चल रहा है। जब ये जमीन खरीदा जा रहा था, जब जमीन बिक्री हो रहा था, मुखिया जी को बुलाइए, जब जमीन बिक्री हो रहा था उसी वक्त से हम लोगों ने एथेनॉल के बारे में ये सरकार को और ग्रामीणों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा था ये मालिक। और इसका रिजल्ट जो है खुलने के बाद पता चला कि ये प्लांट खुलने के बाद इसका क्या असर हुआ, तो इसका जो दुष्प्रभाव जो ग्रामीणों को पड़ने लगा, तो इससे ग्रामीण जो है वो उग्र हो गया। और यहाँ के जो नौजवान साथी हैं, जो हमारे परासी के घोड़ा मुर्गा के जो हमारे प्रतिनिधि गण हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे फतेहपुर के जो नौजवान साथी हैं, सभी लोग यहाँ पर और खास करके यहाँ पे जो सांसद प्रत्याशी रहे अखलाक अहमद जी, हमारे बड़े भाई दिल मोहम्मद जी, हमारे मुखिया जी ये क्या मेराजुद्दीन अंसारी, हमारे ये क्या धनंजय जी और जितने भी अगुआ साथी हैं, सभी लोगों ने एक मन बनाया कि भाई ये जन आक्रोश रेडी है। चूंकि कल जो है, कल का दिन हम लोगों के लिए बहुत घातक हुआ था। हमारे बरवा खड़काबाद में बहुत सारे बच्चे जो है बीमार पड़ गए, परासी के लड़के बीमार पड़ गए और ये दुष्प्रभाव ऐसा था। इससे पहले भी जो है मछली मर गया था। हम लोगों ने सोचा कि उस दिन कुछ ऐसा बात हुआ होगा। आज कोई ऐसा परासी का गाँव नहीं है, कोई ऐसा 5 किलोमीटर रेडियस का गाँव नहीं है जहाँ पर इसका प्रदूषित हवा तो नहीं जा रहा है और बदबूदार गंदा हवा के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसके आक्रोश में इस फैक्ट्री को बंद करने का आह्वान किया है हम लोगों ने। और किसी भी तरह से किसी भी एंगल से हम लोगों ने एक कसम खाया है कि इस फैक्ट्री को बंद करने का काम करेंगे। इसी के लिए आज बैठक बुलाया है। इसका अगला हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने का रूप देंगे। इसके बाद हम लोगों ने ये बैठक में ये निर्णय लिया है कि 5 जनवरी को हम लोग घोड़ा मुर्गा जो मोरंगा पंचायत के अंतर्गत आता है, क्योंकि वहाँ के लोग भी प्रदूषित हो रहे हैं, हमारा वन पर्वत प्रदूषित हो रहा है, हमारा तालाब प्रदूषित हो रहा है, तो 5 जनवरी को हम लोगों ने एक आह्वान किया है कि 5 जनवरी को घोड़ा मुर्गा के फुटबॉल मैदान में हम लोग इसका सभा करके उसमें निर्णय लेंगे और एक बड़ा